कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। और साथ ही आपके पास जितने टाइम बचा रहा आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। आप 75 नंबर लाएंगे इस पेपर को याद करने के बाद। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 क्वालिटी एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश मार्क्स आप 75 नंबर का रहने वाला। और टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ही आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन बनाता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका आता 5 नंबर का पैसेज, ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, द सीड ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसे, तो पूरा पैसे आपको ध्यान से रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पैसे को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसे में मिलने वाले हैं। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन, ये रहेगा आपका पहले का आंसर। फिर दूसरा आता व्हाट डिड सी रिमूव, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी रिमूव्ड एवरी बीड, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हम आपको करा रहे हैं, तो देख लीजिए। फिर तीसरा था व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी पुट कॉम्पोस्ट अंडर द प्लांट्स द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग, ये रहेगा आपको तीसरे का आंसर। फिर चौथा था व्हाट डिड हर फादर से, तो इसका आंसर रहेगा अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट हर फादर सेड, ये रहेगा आपको चौथी का आंसर। फिर आपका पाँचवा था भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर आपका रहेगा इट इज़ द फिनेस्ड टोमेटो आई हैव एवरी सीन द सिस्टर वर वेरी हैप्पी। तो इस तरह से आपका पहला यहाँ पर जो पैसेज था 5 नंबर का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 आता जो कि फिर से आपका यहाँ पर आता 5 नंबर का पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। अब चलिए इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसकी में दिखा रहे हैं। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन आता है हु वांटेड टू सो बीट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा भोला द फार्मर वांटेड टू सो बीट इन हिज फील्ड, ये रहेगा पहले का आंसर। चलिए इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा क्वेश्चन आता व्हाट डिड भोला मीट फर्स्ट, ठीक है। यानी भोला सबसे पहले किससे मिला था ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा फर्स्ट ही वांटेड टू दीनानाथ, ठीक है। नहीं जो भूला था वो सबसे पहले यहाँ पर दीनानाथ से मिला था, तो फर्स्ट ही बैंड टू दीनानाथ, यह रहेगा आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। हमने टिक भी कर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था डिड दीनानाथ हेल्प भोला, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर दीनानाथ ने भोला की हेल्प की थी या नहीं। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर देख सकते हैं दीनानाथ रिप्लाइड ओए सॉरी आई हैव टू मैच आचे, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। दीनानाथ से लेकर एचे तक आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है हु वर भोला अदर फ्रेंड, यानी भोला के और कौन कौन से फ्रेंड थे। तो इसका आंसर रहेगा आपको चंदन और पप्पू, ये रहेगा आपको चौथे का आंसर। पाँचवा आता है डिड भोला फ्रेंड शॉर्ट यास, तो इस पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवें का आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ बीट ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन कैन यू हेल्प मी ईट दिस बीट हलवा ऑल ऑफ देम शॉर्टेड यास, ये रहेगा आपका पाँचवें का आंसर। तो इस तरह से आपका पैसेज 2 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन 30 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, पहले तो आपको एक हेडिंग ले लेनी, जैसे आपने एजुकेशन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है आवर स्लैब्स, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और साथ ही जो शब्द आपको बार बार इसमें देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रेवलिंग एजुकेशन के बारे में इस पेज में बताया गया, ठीक है। तो जो इसका टाइटल रहेगा वो रहेगा ट्रेवलर एजुकेशन, इसका एक टाइटल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नोट्स और टाइटल लिख सकते हैं, हमने आपको ट्रिक बता दी है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो हम वीडियो की लास्ट में देखेंगे। जो क्वेश्चन चौथा आता है, तो क्वेश्चन चौथा में आपको यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। आपको यहाँ फ्रेंड को इनवाइट करना सिस्टर, ठीक है। आपको सिस्टर मैरिज के लिए आपको यहाँ फ्रेंड को इनवाइट करना है। और इसका अथवा आता है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव, आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको यहाँ पर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन जो चौथी का अथवा है जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है,
तो आप यहाँ पर देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आप अपने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और अपने डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपने एप्लीकेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन का सोल्यूशन देख लीजिए। इस तरह से आपको पूरी एप्लीकेशन लिख देनी है। यहाँ पर 7 डेज के लिए लिखी है, आपको यहाँ पर 2 डेज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 7 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 डेज कर लेनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 5 में, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसी पर भी लिख सकते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करना है। इसका जो स्क्रीनशॉट है जल्दी से आप यहाँ पर ले लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है। क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर ये आपकी दी गई पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो इसका आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको करा देंगे, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन तीसरा है और जो आपकी पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है। इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। वीडियो पूरे देखने से भी आंसर आपको कराए जाएंगे। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, नहीं भाई आपको 5 करने और आपके 6 दिए। पहला आता है द सनराइज इन द ईस्ट, पहले में आपका जाएगा द, ठीक है, पहले में आपके यहाँ पर द आने वाला है। फिर दूसरा था क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन, ठीक, इसमें आपका आ जाएगा ऑन 25 दिसंबर। फिर दूसरा था हाउ मैनी, इसमें आपका आ जाएगा मैनी, ठीक है, हाउ मैनी पेज डिड यू रीड। और चौथा आता है द रेनी सीजन स्टार्ट डोंट नो द समर, तो इसमें आपका आ जाएगा आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द समर। में 5वां आता है हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपका यहाँ पर 5 में आपका आ जाएगा। और 6वां आता आई डिडंट बाय नॉट मैंगो, तो इसमें आपका आ जाएगा एनी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्ट, यानी 5 आपको 5 करने, 6 आपके दिए। पहले आता है आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, ये रहेगा आपका पहले का आंसर। जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है जिसमें आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए दे वर बाल्किंग इन द डार्क, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। जल्दी से देख लीजिए। चौथा आपका आता है जिसमें आपको टू और सो दैट का प्रयोग करना है। तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए करण इज टू बिग टू बाल्क हिमसेल्फ, ये रहेगा आपका चौथे का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 5वां आता है जिसमें आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा ही हैड सीन आ स्नेक, ये रहेगा आपको 5वें का आंसर। 6वां आपका आता है जिसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा हॉकी बाज प्लेड बाय देम। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टर कंप्लीट हो जाता है। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे, 5वें, 6वें, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपकी यहाँ पोयम आती है 4 नंबर की, ठीक है। इस पोयम को ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड द पोस्ट सी अ मंकी, दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, और तीसरा व्हाट डिड द मोबाइल हैव, और चौथा आता है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन। तो जो इनके आंसर चलिए वो हमने यहाँ पर कॉपी में लिख के रखे हैं। तो पहले का आंसर रहेगा द पोएट सो अ मंकी इन द जंगल, तो सभी को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा था द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड, और तीसरा द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, यह रहेगा तीसरे का आंसर। चौथे का आंसर रहेगा द मंकी वे ऑफ हैविंग फन बाज डांसिंग इन द ट्रीज लाइक। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 9 कंप्लीट। जल्दी से ये आपको हम सोल्यूशन दिखा रहे हैं क्वेश्चन 9 का, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ क्वेश्चन 10 आता है। तो इसमें आपकी 5 नंबर की आती है सिंगुलर प्लूरल आपकी सही होनी। तो पहले आती है हैंड्स, तो आपको हैंड्स को हैंड से मैच कर देनी है। सीट को आपको सीट से मैच करनी है, और ट्रैक्टर को आपको ट्रैक्टर से मैच कर देनी है, और जो फ्रेंड आती है इसको फ्रेंड से मैच करनी है, और 5 में आती चाइल्ड, इसको आपको चिल्ड्रन से मैच कर देनी है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपको क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है। तो पहला आता है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर्स एस कम से बिफोर द लेटर डैश, पहले में आपका जाएगा बिफोर। दूसरा आता है द इंडिपेंडेंस डे कम से आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर,
तो दूसरे में आपका आफ्टर आ जाएगा। तीसरा था द बिफोर बाल्किंग अप अ ब्रश माई टीथ, तो आपका तीसरे में आ जाएगा बिफोर आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, तो आपका चौथे में बिफोर आ जाएगा। पाँचवा द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, तो पाँचवें में आपका आफ्टर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर आता है जिसमें आपकी 5 नंबर की फिर से यहाँ पर आती हैं, ठीक है, सही होनी पहले आती है कॉबलर, तो इसे आपको टी से मैच करनी है। जो आपकी दूसरी आती है नर्स, इसे मैच करना है आपको सी से। जो तीसरी आती है जग, तो इसे मैच कर दीजिए आप बी से। और चौथी जो टीचर आती है इसे आपको ए से मैच करनी है। और जो 5 में आती है प्लम्बर, इसे मैच करनी है आपको डी से। यहाँ पर हमने नंबर भी लिख दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर आएगा एन ओल्ड बुक विथ येलो रिंकली पेजेस। और दूसरा था व्हाट डज डरवास मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सेपरेटेड, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा था हु हेल्पेड 11 टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा रॉन फॉरवास। चौथा आता है बिहार डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शाइनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा रेड फोर्ट। पाँचवा था हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका आंसर आएगा आपका डी विंड। छठवां था अली बख्शबाज बिस्मिल्लाह, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अंकल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। अब चलिए आपको क्वेश्चन 14 आता है, सॉरी क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 13 हमने करा दिया। आपको क्वेश्चन 14 आता है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर लिखने हैं और यानी 4 आपको 4 करने हैं। और आपके यहाँ पर 6 दिए तो आपको 4 करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर क्वेश्चन 15 आता है, तो क्वेश्चन 15 में आपको 2 करने हैं। और आपको यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन 15 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 2 करने थे। और 16 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।